हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में क्लास 12th केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे कारण संबंधी प्रश्न को हम बताने वाले हैं। यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर मैक्सिमम 6 नंबर तक पूछ देगा। मैंने 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है शायद 10-15 को, उसमें से आपको इसमें से जो हम बताएंगे 2 या 3 क्वेश्चन आएगा जरूर, कन्फर्म है। 10 क्वेश्चन इसमें से वीवीआई मराने वाले हैं, उसमें से कन्फर्म आएगा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, यानी किससे है तो कारण संबंधित है ना, कारण संबंधित प्रश्न है। सॉरी, कहाँ गया। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना। कारण संबंधी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, पहला क्वेश्चन बता रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं, उसको देखने में आप लोगों को अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए पहला बोल रहा है कि एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों, है ना। एनिलीन जो है 14 में पूछा भी गया, कब तो 14 में पूछा गया है। चलिए देखिए, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों, लिखा हुआ है एनिलीन एमीन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण, किसी कारण क्षारीय प्रकृति के होने के कारण या अम्ल में घुलनशील होता है ना। क्षार जो है अम्ल में घुल जाता है, यानी कि इसका रिएक्शन भी दे दिया है। आप रिएक्शन लिखिए या न लिखिए, आप इसका थ्योरी मतलब कि ये वाला आपको लिखना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। फर्स्ट में आपका वीवीआई लगा देते हैं, है ना। लगभग 10 क्वेश्चन हम वीवीआई लगवाएंगे, इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम पूरा जो वीवीआई रहेगा उसको हम करवाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं क्यों। एमीन जो है कौन, एमीन जो है अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं क्यों, तो लिखा हुआ एमीन NH2 ये जो है अनुसूत्र है एमीन का, में धनात्मक इंडक्टिव प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के कारण, है ना, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अतः एमीन जो है इसलिए अमोनिया से प्रबल क्षार होता है। ठीक है, समझ चुके हैं। इसको भी आप लोग वीवीआई लगाइए, 2 को हो या 8 को और लगवाएंगे, पूरे 10 को। आगे चलिए, आगे है एनिलीन से एथिलेमिन अधिक क्षारीय होते हैं क्यों, तो लिखा हुआ है एनिलीन में अनुनाद अस्थायीकरण होता है। क्या, अनुनाद जो है अस्थायीकरण होता है ना। इसके कारण एन कौन, एन जो है एन पर उपस्थित सहअभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों के साथ, किसके साथ, अम्लों के साथ सहभाजित होने की प्रवृत्ति कम होती है, परंतु एथिल एमीन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, एनिलीन से एथिल एमीन क्षारीय अधिक होता है। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा बोल रहा है साइक्लोहेक्सेन। देखिए हम क्वेश्चन के साथ आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग को किस तरह से दिक्कत ना होगा, आप भी अच्छा से पढ़ सकते हैं। 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। साइक्लोहेक्सामीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। कौन, साइक्लोहेक्सामीन जो है एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय क्यों होता है। देखिए इससे आपका मेन एक ही पॉइंट होता है, उसी के अनुसार आपका आंसर हो जाए। जिस चीज़ में देखिए एनिलीन में नाइट्रोजन पर, एनिलीन में जो है नाइट्रोजन पर, किसके ऊपर, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र नहीं होता है तथा अनुनाद बनता है तथा अनुनाद बनता है। साइक्लोहेक्सोन में इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र होता है ना, तो दाता का काम करता है, यानी हेक्सा, इसलिए साइक्लोहेक्सामीन ज़्यादा क्षारीय होता है। क्या बोला, नाइट्रोजन पर, क्या बोला, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र होता है। बस इतना ही कारण हो गया। आप इसको और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, बस हो गया, खत्म, क्लियर इसका काम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। किसका, फिनॉल की, किसका, फिनॉल की जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है क्यों, तो लिखा फिनॉल के द्वारा, क्या, फिनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन H+ के, है ना, H+ के यानी H धनायन के त्याग से, किसका त्याग से जो फेनॉक्साइड आयन बनता है वह अनुनाद स्थापित प्राप्त कर लेता है, अतः फिनॉल की प्रकृति अम्लीय हो जाए, यानी H+। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 नंबर बोल रहा है NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों। NH3 का क्वथनांक जो है pH3 से ज़्यादा है क्यों, ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को चलिए आगे बढ़ाते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है क्यों। H3PO3 जो है क्या है, डाइप्रोटिक अम्ल है क्यों, तो H3PO3 केवल 2 विस्थापित योग हाइड्रोजन रखता है। कितना, 2 गो विस्थापित योग हाइड्रोजन रखता है, इसलिए डाइप्रोटिक अम्ल है ना। किस लिए डाइप्रोटिक क्यों अम्ल है, क्योंकि 2 विस्थापित योग हाइड्रोजन रखता है। ठीक है, बस हो गया, यही कारण हो गया। आप इसको बनाइए या ना बनाइए, लेकिन जरूर थ्योरी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको 50% भी मार सकते हैं, 50% भी 4-5 को मराएंगे, बाकी 100% तो लगाए हुए करेंगे 10 को। चलिए आगे,
अक्रिय गैसों में केवल एक सी है ना जेनन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्यों? क्यों यानी तो लिखा हुआ है अक्रिय गैसों में केवल एक सी जेनन जो है ही एक सही रासायनिक यौगिक बनाता है, क्योंकि ठंडा होने पर ठोस के रूप में प्राप्त होता है। बस इतना रखिए, क्योंकि क्या ठंडा होने पर ठोस के रूप में प्राप्त होता, इसलिए है ना यह जो है जनान रासायनिक यौगिक बनाता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान कितना 46 डिग्री सेल्सियस है। जो बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब जो बता रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छा तरह से। चलिए आगे है 16 नंबर, सॉरी 16 हो गया, नहीं कहाँ बताएं 8 नंबर, अब 9 बताएंगे ना। 9वां है हाँ PCl5 ज्ञात है, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? तो लिखा हो उत्तर नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन फास्फोरस में डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसलिए PCl3 बनता है, लेकिन इसलिए PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। यानी क्या क्या बोला इसमें थोड़ा सा कि डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है लेकिन फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, बाकी क्लियर है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस थोड़ा थोड़ा बोले ना, बस थोड़ा सा देखिए और आंसर अपना कंफर्म कीजिए। जल्दी चलिए आगे देखिए 10वां नंबर, क्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। कौन? क्लोरीन जो है एक सिर्फ ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जबकि शेष हैलोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, क्यों? चलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आगे चलते हैं। 11 नंबर में फूलों पर क्लोरीन द्वारा विरंजक चूर्ण स्थायी होता है, फूलों पर, चलिए इसको नहीं पूछेगा। आगे देखिए अक्रिय गैस एक परमाणुविक होती है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, अक्रिय गैस एक परमाणुविक होती है, क्यों? लिखा हुआ है कि अक्रिय गैस की बाहरी कक्षा में, कौन सा है ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ कितना होता है? 2 या 8 हो सकती है, 2 या 8 होती है, जो कि स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए वह किसी दूसरे के तत्व बंधन नहीं बनाता है तथा एक परमाणुविक होता है। क्या? बस छोटा सा कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 या 8 होती है, तो पता है सभी को, जो स्थिरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती? स्थिरता प्रदान करती है, इसलिए वह किसी दूसरे तत्व के बंधन नहीं बनाता। कौन? अक्रिय गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 50% पर लगा सकते हैं VVI। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर बोल रहा है संक्रामक धातुएं परिवर्तनशील संयुक्ता दर्शाते हैं। सही बात है, संक्रामक धातु जो है वह परिवर्तनशील संयुक्ता दर्शाते हैं, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 50% पर लगा सकते हैं। देखिए संक्रामक धातुएं परिवर्तनशील संयुक्ता दर्शाते हैं क्योंकि इनके N-1 इंटू D एवं NS ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन अबंध के निर्माण में योगदान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर बोल रहा है कमरे के तापमान पर H2O जो है क्या है? द्रव है, लेकिन H2S एक क्या है? गैस है, अवस्था में पाया जाता है, क्यों? ठीक है, बस नॉर्मल इसका क्वेश्चन आंसर देना है। चलिए अब पढ़ते हैं, उसके बाद जो मेन पॉइंट है उसको बताएंगे। कमरे के तापक्रम पर H2O जो है द्रव है और H2S गैस है, अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि H2S के अणुओं के बीच अंतराणविक हाइड्रोजन अबंध होते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि H2O के जो अणुओं के बीच जो है ना वो अंतराणविक हाइड्रोजन अबंध होते हैं, जबकि H2S के अणुओं के बीच वांडरवाल बल क्रियाशील रहता है। बस थोड़ा सा है, मतलब यहाँ से कहाँ से, यहाँ से, यानी H2S के अणुओं के बीच अंतराणविक हाइड्रोजन अबंध होते हैं, जबकि H2S के अणुओं के बीच क्या होता है? वांडरवाल बल क्रियाशील होते हैं। इसी कारण क्या होता है? H2O जो है द्रव होता है और H2S गैस होता है। किसके ताप पर? कमरे के तापमान पर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर बोल रहा है HI का अम्लीय शक्ति HCl का या HF के अधिक होता है, क्यों? है ना, और अथवा में लिखा है कि HF HI की तुलना में दुर्लभ अम्ल है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप VVI लगा सकते हैं, लेकिन हाँ 58% तक ठीक है पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा। चलिए देखिए 15 का क्या आंसर होगा, आइए देखते हैं। हाँ HI की अम्लीय शक्ति HCl या HF से अधिक होता है, क्योंकि HI में अबंध लंबाई HCl का अबंध लंबाई से अधिक होता है। बस थोड़ा सा याद रखें, जो HI का होता है उसमें अबंध की लंबाई ये दोनों यानी HCl और HF से लंबाई से अधिक होता है, किसका? HI का, इसलिए जो है आसानी से होता है किसका विघटन? HI का विघटन हो जाता है। समझे? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। F का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान Cl से कम होता है, नहीं पूछेगा। संक्रमण, हाँ 17 नंबर बोलिए, रंगीन धातु ये वाला।
यानी VBI इसको लगाइए आप, ठीक है। अब 100% में लगाइए, 50% में नहीं, इसको 100% आपका 22 में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। 100% छपेगा 2022 में, ठीक है। लिखा हुआ है संक्रामक धातु या रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों। लिखा हुआ है संक्रामक धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल की घटना होती है। कौन ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल, याद रखिएगा, इसलिए रंगीन होते हैं। आगे देखिए, इसमें निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी इलेक्ट्रॉन से चले जाते हैं माने डी ऑर्बिटल के निम्न, है ना, डी ऑर्बिटल के निम्न ऊर्जा वाले, छोटा सा कम ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल के मैक्सिमम माने बड़े ऊर्जा वाले या उच्च ऊर्जा वाले की ओर चले जाते हैं, इसलिए क्या होता है, संक्रामक धातुएं रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ। आगे देखिए, CD2+ कैडमियम 2+ आयन रंगीन होता है क्यों, ऐसा नहीं पूछा। आगे चलिए, BCl3 ये भी नहीं आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं 20 में। H3PO3 अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों है जैसा व्यवहार करता है, जबकि H3PO4 ऑक्सीकारक होता है, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। Na5 का निर्माण नहीं होता जबकि PF5 का निर्माण संभव है क्यों। डी ऑर्बिटल वाला कहानी ये है ना, इसको छोड़िए, आगे चलिए। Cu2Cl2 प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि, ऐसा नहीं पूछेगा। आगे देखिए, TiCl3 रंगीन होता है जबकि TiCl4 रंगहीन क्यों। रंगीन होता है, ये रंगहीन क्यों, ऐसा तो क्वेश्चन ऊपर बताए हैं, वो पूछ सकता है, ये नहीं पूछा। XCF4 का आकार वर्ग समतलीय होता है, हाँ इसको आप 50% पर लगा सकते हैं ना, इसको आप VBI लगाइए, 50% पर आ भी सकता है, नहीं आएगा, ठीक है। हम जो बात है उसको क्लियर बोलते हैं, है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है कि XC4 का आकार वर्ग समतलीय होता है क्यों। लिखा हुआ है XC4 का आकार जो वर्ग समतलीय होता है क्योंकि इसमें Xc का संकरण अवस्था sp3 बस क्या संकरण अवस्था sp3d2 होता है एवं दो जोड़े निर्जन इलेक्ट्रॉन वर्ग के तल लंबवत रहते हैं, इसलिए जो होता है XCF4 का आकार क्या होता है, वर्ग समतलीय होते हैं। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, 24 हो गया। 25 नंबर में 25वां नंबर बोल रहा है कि CCl4 का जल अपघटन नहीं होता जबकि CSiCl का जल अपघटन होता है, ऐसा नहीं पूछेगा। एमिनो एसिड उभयधर्मी होते हैं, एमिनो एसिड नहीं, ये भी नहीं पूछेगा। आइए चलिए, ट्राई हैलाइड्स की तुलना में पेंटा हैलाइड अधिक, ये भी नहीं पूछेगा। ट्राई फेरिक एसिड के अम्लीय, हाँ सही है। चलिए इसको 50% में लगाते हैं। लिखा हुआ है कि फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति जो है एस्टिक एसिड से अधिक होता है क्यों। क्योंकि फॉर्मिक एसिड की अम्लीय शक्ति एस्टिक एसिड से अधिक होता है क्योंकि एस्टिक अम्ल जो है CH3COOH में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप CH3 द्वारा प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जो CH3COOH की अम्लीय शक्ति HCOOH से कम कर देता है ना। मतलब ये जो दर्शाता है ना, ये प्लस आई का प्रभाव किस में, मिथाइल ग्रुप में, वही जो है HCOOH से ज़्यादा अम्लीयता दर्शाने लगता है। कौन, फॉर्मिक एसिड, सिर्फ इसके प्रभाव से, प्लस आई के प्रभाव से। समझे, बस नॉर्मल चीज़ पर समझना है, इसको 50% आप लगाइए VBI में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28-29 में देखते हैं। एनिलीन की क्षारीय शक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइल एमीन से कम हो जाता है, किसका, एनिलीन की क्षारीय शक्ति, इसको आप VBI लगाइए। और 100% में लॉन्ग है, उससे क्या मतलब है, ठीक है। 100% में आप VBI लगाइए 2022 के लिए, 22 के लिए, है ना। एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइल एमीन से कम हो जाता है क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणुओं के पास क्या होता है, उपस्थित निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं, एवं नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है। कैसा होता है, नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है धनावेश के कारण, है ना। और मिथाइल एमीन में नाइट्रोजन परमाणु निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, कौन, मिथाइल एमीन में, लेकिन एनिलीन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस थोड़ा सा कारण है, हो गया। आगे चलिए, 30वां नंबर देखिए, फिनॉल की अम्लीय शक्ति एल्कोहल से अधिक होता है, आप 50% में लगा सकते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है देगा भी। फिनॉल जो है अम्लीय शक्ति, फिनॉल का जो अम्लीय शक्ति एल्कोहल से ज़्यादा होता है क्यों, क्योंकि फिनॉल के फेनोक्साइड आयन अनुनाद, यानी वही कि फिनॉल के फेनोक्साइड आयन के कारण एल्कोहल के
एल्कोक्साइड आयन से अधिक अस्थायी होता है, इसलिए जो होता है फेनॉल की अम्लीय शक्ति अल्कोहल से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर, ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। ईथर का क्वथनांक बोल रहा है ना, ऐसा ही पूछता है यार, है ना। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल से कम होता है, क्यों, इसको आप लगा सकते हैं 50% में। अच्छा क्वेश्चन है, 50% में पूछ भी देगा, कोई ठिकाना नहीं है। ईथर का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होता है। ईथर का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होता है क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के जो बीच होता है हाइड्रोजन अबंध, बीच हाइड्रोजन अबंध जो होता है क्रियाशील रहता है, जबकि ईथर के अणुओं में हाइड्रोजन अबंध संभव नहीं है ना। समझ गए, एल्कोहल में जो एच बॉन्ड की स्थिरता होती है, जबकि ईथर में एच बॉन्ड रहवे नहीं करता, संभव नहीं है। समझ गए, इसलिए जो होता है ईथर का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसका, ईथर का एल्कोहल से। ठीक है, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं 32 नंबर में। तो CaCl तथा NaCl दोनों का सूत्र समान है, लेकिन संरचना में भिन्न है, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा। आगे चलते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन जो भिविया है उसको हम लगा देंगे। अब क्वेश्चन सारा चीज दिखाते जा रहे हैं, है ना, सारा क्वेश्चन दिखा दे, ये ना कि 5 को हम जो भिविया लेकर आए हैं वही है, हो सकता है कुछ और पूछ सकता है। हम 50% में लगा रहे हैं ना आपको, मान लीजिए 10 गो वीवीआई के अलावा हम 4 5 7 8 को और लगा दे रहे हैं, और उसमें 6 नंबर एकदम छप जा रहा है, मतलब मिल जा रहा है, तो का दिक्कत है ना। एक टेलीग्राम ग्रुप भी हम बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी इंपॉर्टेंट एक नोट पॉइंट, ये टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें सभी जुड़ जाइएगा सभी लोग, और सभी 10th 12th का भी जुड़ जाएगा, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास भी, मैक्सिमम पहले ही आ जाता है वायरल क्वेश्चन, तो आप लोग को भी प्रोवाइड कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आते हैं 33 नंबर में, उच्च ताप पर जिंक ऑक्साइड पीला रंग खो देता है। कैसा, उच्च तापमान पर अधिक हम टेम्परेचर देंगे तो जिंक ऑक्साइड जो है पीला रंग खो देता है, क्यों, थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं है। लिखा है कि उच्च ताप पर जेडनो है ना, जिंक ऑक्साइड जो है उत्क्रमणीय ढंग से ऑक्सीजन खो देता है, जिसके ऑक्सीजन खो देने के कारण जो है जेडनो पीला रंग खो देता है। इसमें ऑक्सीजन जेडनो के कारण, मैंने जिंक ऑक्साइड उत्क्रमणीय ढंग से ऑक्सीजन खो देता है, इसलिए जेडनो पीला रंग भी खो देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के खोने की परिस्थिति में भी ये पीला रंग खो देता है। आगे देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, क्यों, ऐसा क्वेश्चन तो बार बार पूछता है, लेकिन हम लोग इसको नहीं लगा पाएंगे वीवीआई, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ ले लेंगे। बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में, कैसा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं आयनों तथा अणुओं की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय पदार्थों में अस्थायी चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। बस थोड़ा सा है, इसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु आयनों एवं अणुओं के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में, ताप अभिक्रिया को प्रभावित करता है, ताप जो है अभिक्रिया को प्रभावित करता है, कैसे, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा। आगे चलिए, कॉपर मैट कोई सिलिका के पर नहीं पूछेगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 37 नंबर है, पर क्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक, ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, जलीय बी नंबर पूछ सकता है, क्या बोल रहा है कि जलीय विलयन में HF HCl तुलना में, HCF जो है HCl के तुलना में, सॉरी कहाँ से आ गया जी, कहाँ थे, बी वाला बोले ना, हाँ, यानी जलीय विलयन में HF HCl की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कैसे है, क्यों, कौन बोला, जलीय विलयन में HF HCl की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों, तो इसका अंतर है कि HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, है ना, HF में हाइड्रोजन बंध के कारण H+ आसानी से निर्माण नहीं होता है, लघु बंध लंबाई के कारण HF की वियोजन उच्च ऊर्जा होती है, अतः जलीय विलयन है ना, माने HF के कारण वियोजन में ऊर्जा इसका उच्च होता है, और HF का क्या होता है, H आसानी से निर्मित नहीं होता HF में, ठीक है, अतः इसलिए जो है HF HCl की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ई वाला कारण है, बंध के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन बंध के कारण H+ आसानी से निर्मित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HF जो है HCl की तुलना में दुर्बल होता है। आपको 100% में लगाइए जी, 100% ऐसा पूछ सकता है वीवीआई 2022। आगे चलिए 38 नंबर में, संक्रमण धातुएं तथा उसके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय नहीं पूछेगा, संक्रमण धातुएं के कम पड़ा, ऐसा भी नहीं पूछा, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों, उत्प्रेरक का कार्य, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन और आगे होगा ऐसा क्वेश्चन, तो हम आगे देखेंगे। कहाँ तक हो गया, मतलब इसमें 38 हो गया, हम चलेंगे 39 में, 39 यहाँ मिलेगा,
देखिए 39 है, ओ नाइट्रोफिनॉल नहीं, ये ऐसा नहीं पूछेगा। ओ मिथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, कारण नहीं पूछेगा। आगे चलिए, एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुवीय आघूर्ण उच्च होता है। उच्च होता है क्यों? थोड़ा सा याद रखिए कि द्विध्रुवीय ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण, है ना, किसका? ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होते हैं। थोड़ा सा याद रखिए कि क्या याद रखना है, द्विध्रुवीय कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण ही एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होते हैं। ठीक है, आगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के क्वथनांक संगत इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा। देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा रुक गया, आप होल्ड करके, किसी को अगर रिपीट में कर अधिक स्पीड में देखना है तो आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिए यूट्यूब से, है, समझे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 नंबर में। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण एल्कोहल से उच्च होते हैं। मतलब एल्डिहाइड तथा कीटोन के जो है द्विध्रुव आघूर्ण वो एल्कोहल से उच्च होता है क्यों? चलिए इससे पहले हम जो क्वेश्चन बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण उच्च क्यों होते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। इससे ऐसा एक पूछेगा, दोबारा नहीं पूछेगा, है ना, मतलब एक पूछा तो एक नहीं पूछेगा। 33 नंबर देखिए, एसीटोन जल में अत्यधिक विलेय है लेकिन एसीटिफिनोन, है ना, एसीटोन जो है जल में अधिक विलेय है लेकिन एसीटोफिनोन नहीं है क्यों? ठीक है, थोड़ा सा याद रखिए कि एसीटोफिनोन जल में एसीटोन से कम विलेय होता है क्योंकि उसमें उच्च हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होता है, इसलिए जल में विलेय नहीं होता है। कौन? एसीटोफिनोन। कम है मतलब अत्यधिक विलेय है कौन? एसीटोन। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 बोल रहा है एल्डिहाइड तथा कीटोन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन? एल्डिहाइड, है ना, और कौन? कीटोन योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं क्यों? ऐसा नहीं पूछेगा। चलिए आगे 45 नंबर में चलते हैं, समतुल्य अनुद्रव्यमान वाले एमिनो की अम्लता एल्कोहलों से कम होता है क्यों? ऐसा नहीं। प्राथमिक एमिनो तथा क्वथनांक तृतीय एमिनो से अधिक होता है। एरोमेटिक एमिनो की तुलना में एलिफेटिक एमिन प्रबल क्षारक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन वीवीआई है ना आने वाले बोर्ड में अनुमान से, वो पूछेगा और उसी को हम आप लोगों को इस वीवीआई में लगवाएंगे। ठीक है, चलिए 100% में और 50% में। 50 मतलब 50-50, 100 मतलब गारंटी है आएगा ही आएगा। H2S अम्ल है। कौन बोला? H2S एक अम्ल है, जबकि H2O क्या है? उदासीन है क्यों? तो देखिए H2S में HS अबंध दुर्लभ है। कौन? HS जो अबंध है वह दुर्लभ है, जबकि H2O में HO जो है अबंध क्या है? प्रबल है, क्योंकि H का आकार O से बड़ा है। किसका? S का आकार O से, सॉरी, O के आकार जो है एस से क्या है, सॉरी, ओ जो है ओ से बड़ा आकार किसका? एस का, है ना, एस का आकार जो है ओ से बड़ा है, इसलिए अतः H2S जलीय विलयन के में विक्षोभित होकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक है, समझ चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, 47 में। 47 यहाँ है, तो आइए 47 नंबर देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन H3PO3 उपचायक और जबकि H2PO4 नहीं है क्यों? ऐसा क्वेश्चन हम इस टाइप का एक क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इसी में जस्ट यही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलिए 48। क्या बोला? निम्न में हेलो एल्केन नाभिकरागी विस्थापित दर्शाता है जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी विस्थापन दर्शाता है क्यों? नहीं पूछेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49। SI, हाँ बहुत ही लाजवाब, SI F6 ये पूछेगा, है ना, इसको आप लोग वीवीआई लगाइए। ठीक है, पूछेगा यानी SI F6 आयन संभव है लेकिन SiCl नहीं, क्यों? तो लिखा है कि छोटा आकार के कारण जो है, छोटा आकार के कारण SI F6 में परिवर्तित प्रतिकर्षण कम है, और दूसरा में है कि SiF अबंध छोटा होने के कारण अबंधित, है ना, कुछ अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म व अबंध इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण अधिक है ना, प्रतिकर्षण अधिकृत है, इसलिए जो है SiF2 आयन संभव नहीं है, लेकिन ये जो है, सॉरी, संभव है, SiF6 संभव है लेकिन SiCl5 संभव नहीं है। समझ चुके हैं, इसको मारिए 50% पर। ठीक है, 50% पर काम चलाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। बोल रहा है क्रोमियम एक कठोर धातु है। क्रोमियम कैसा है? कठोर धातु है, जबकि मरकरी जो है पारा यानी द्रव है क्यों? इसको आप 50% पर भी, इसको भी लगाइए।
नहीं पूछेगा, हमको ऐसा लग रहा है इसको नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए। बोल रहा है कि क्रोमियम के 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितना 5 गो है, अतः धात्विक अबंध प्रबल है। मरकरी में डी उपकक्ष Sd4D10S4s2 पूर्ण भरा होता है, अतः धात्विक अबंध दुर्लभ होता है। ठीक है, जिसमें भरा हुआ रहता है ये, वो उसका धात्विक अबंध क्या होता है, दुर्लभ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। बोला ZnCd और Hg है ना, जिंक कैडमियम और हाइड्रोजाइरम यानी मरकरी तत्व के क्वथनांक गलनांक कम होते हैं, क्यों? क्योंकि ZnCd और Hg तत्वों में डी उपकक्ष, ठीक है, यहाँ रखना है, डी उपकक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए ठीक है धात्विक अबंध दुर्लभ होता है। होने के कारण धात्विक अबंध जब दुर्लभ होगा तब क्या होता है, गलनांक व क्वथनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 52 नंबर में हेलोएरिन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील है। हेलोएरिन जल में घुलनशील है जबकि बेंजीन में अघुलनशील। हाँ सॉरी यार, उल्टा बोल रहे हैं कि हेलोएरिन जल में अघुलनशील है, क्या अघुलनशील है, और जबकि बेंजीन जो है वह घुलनशील है, क्यों? ये नहीं पूछेगा। आगे चलिए। आप लोग एक दो को ऐसे भी देख ले सकते हैं कि चलिए हम, आप भले न बता रहे हैं लेकिन हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जो लोग नए होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और भी उनको भी हेल्प हो जाएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, और चैनल पर एक बना रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप, और उसमें अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, उसमें वायरल क्वेश्चन सबसे पहले हम देंगे। ठीक है, हो सकता है रात में जुगाड़ हो जाता हो है ना, तो रात में ही प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। गर्म करने पर सफ़ेद ZnO पीला क्यों हो जाता है? पीला क्यों हो जाता है ये नहीं पूछेगा। आगे चलिए। पहाड़ी स्थानों पर बर्फ के से घिरी सड़कों पर बर्फ साफ करने में नमक का छिड़काव सहायता होता है, क्यों? बस थोड़ा सा कारण जान लीजिए क्यों से। बर्फ से घिरी सड़कों पर जब नमक का छिड़काव किया जाता है तो बर्फ सतह से पिघलनी, बस इतना ही याद रखिए कि बर्फ पर हम क्या नमक डालते हैं तो पिघलना शुरू कर जाता है, क्योंकि नमक में क्या होता है, योग के कारण है ना, NaCl होता है, कारण जल में हिमांक जो है अवनमन हो जाता है, मतलब कम जाता है, जिससे सड़कों को साफ करने में सहायता मिल जाती है। बस इसको याद रखिए कि बर्फ पर नमक डालने पर क्या होता है, बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए क्या करते हैं, पहाड़ी स्थानों पर बर्फ से घिरी सड़कों पर बर्फ साफ करने में नमक का छिड़काव किया जाता है। आगे देखिए, कारण सहित समझिए। एल्कोहल सामान्यतः जल में विलय होता है, क्यों? है ना, फिनॉल समान अणु गुणसूत्र एल्किन की तुलना में उच्च ताप पर उबलते हैं। एल्कोहल मुक्त रूप से जल में विलय होता है, नहीं पूछेगा। इसे आप लोग आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है एक एक करके सबका, है ना। देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ इसका उत्तर लिखा हुआ है। देखिए 6 गो है, उधर क्या था, 3 गो था, 1 4 5 6, सभी का उत्तर यहाँ डाला हुआ। ये नहीं पूछेगा। आप लोग चाहते हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला का है, दूसरा का है, तीसरा का, चौथा, पाँचवा, छठा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 56 में। निम्न को समझना है। ऐसा क्वेश्चन 22 में आया है। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 22 में पूछ दिया है, तो उम्मीद है नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी सकता है तो आप लोग इसको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हैलोजन अम्लों की एल्कोहलों के प्रति, मेरा नहीं लगा जब पूछ दिया है तो फिर नहीं पूछेगा, रिपीट नहीं करेगा, सटले रिपीट नहीं करेगा, 1-2 साल बाद भले रिपीट कर सकता है, बट अभी नहीं पूछेगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। आगे है चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों? चलिए आप लोग इसको देख लीजिए, क्यों सुचालक अच्छा है, चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्यों? आगे देखिए कि चांदी की विद्युत चालकता जो होता है 63.01 × 10⁻⁶ होती है, जो सभी अन्य चालक तत्वों से सबसे ज़्यादा है ना, जिसके कारण चांदी से होकर विद्युत आवेश शीघ्रता एवं सरलता से प्रवाहित होता है। यही कारण है कि चांदी अन्य की अपेक्षा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। समझे, मतलब कहने का मतलब कि इसका विद्युत यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अर्थात विद्युत चालकता 63.01 × 10⁻³ है, अर्थात यानी सब चालक से अधिक है, इसलिए चांदी विद्युत का अच्छा एक सुचालक। बस थोड़ा सा याद रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 58 में देखते हैं उसको, हाँ इसको मार लीजिए आप लोग VVI, और 2022 कह रहे थे, माफ़ कीजिएगा, VVI मार लीजिए 2023 के लिए ना जी। हाँ पहले तो 2022 बोल रहे थे, 2023 के लिए, ठीक है। चलिए माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर में, इसको 50 नंबर मारना पड़ा है। अमोनिया जो है, अमोनिया NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक है। किसका? NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण जो है NF3 से अधिक है। शायद ऐसा क्यों रिपीट हो गया है, अगर रिपीट नहीं हुआ तो देख लीजिए
और इसको आप लोग वी मारिए 50% पर, है ना, कितना 50% पर। अब आगे बढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं 59 में। H2S सिर्फ अवकारक है जबकि SO2 ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक और क्या अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, क्यों, है ना, व्याख्या करना है। तो देख लीजिए थोड़ा सा कि H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 2 है, किसको में, H2S में, है ना, H2S में जो है अपकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या -2 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है, जिससे ऑक्सीकरण संख्या +4 और +6 हो सके। इसलिए यह सिर्फ क्या है, अवकारक ही है ना, मतलब डोनेट नहीं करता है, ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं देता किसी को, इसलिए जिसमें ऑक्सीकरण संख्या 4 और 6 हो सके, इसके लिए यह क्या है, अवकारक है सिर्फ। लेकिन SO2 जो है क्या है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 में आइए। 60 बोल रहा है, आगे भी लिखा हुआ है सॉरी, जबकि SO2, हाँ वही लिखा है, जब वो नहीं त्याग करता है, लेकिन SO2 ऑक्सीकरण त्याग करता है ऑक्सीजन को, है ना, इसलिए +4 और 6 हो जाता है, इसलिए ऑक्सीकारक अपकारक दोनों है। हाइड्रोजन फ्लोराइड को दो तरह के NaF और NaHF2 बनाते हैं, क्यों, है ना। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड दो तरह की यौगिक, सोडियम फ्लोराइड और सोडियम बाइफ्लोराइड, है ना, बाइफ्लोराइड बनाता है। यह लवण जो सोडियम आयन N+ आयन और फ्लोराइड आयन का बनाता है ना, मैंने N+ बनाया इसमें मिलकर किसमें, NaF में, है ना, NaF में, और एक A आयन बनाता है, फ्लोराइड बनाता है, मैंने एक सोडियम का एक फ्लोराइड का भी आयन बनाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में, सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, इसको मारिए आप लोग, VVI हो सकता है 100% मारिए इसको। यानी HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं, क्यों, बहुत अच्छा। HNO3 को एल्युमिनियम के पात्र में, बर्तन में संग्रह करते रखते हैं, क्यों। उत्तर में है नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई क्रिया नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल जो है एल्युमिनियम पर, HNO3 जो है यानी ये एल्युमिनियम पर कोई क्रिया नहीं करता है। इसका कारण सतही ऑक्सीकरण, क्या है, सतही ऑक्सीकरण है। सतही ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एल्युमिनियम की सतह पर Al2O3 की एक पतली अभेद परत बन जाती है तथा एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में नहीं आता है ना। एल्युमिनियम जो है नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि Al2O3 की पतली अभेद अवक्षेप बन जाता है ना, इसलिए HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में, सल्फर का वाष्प अनुचुंबकीय होता है। सल्फर का जो वाष्प है अनुचुंबकीय होता है, क्यों, इसको आप 50% में VVI लगाइए। बोल रहा है कि वाष्प अवस्था में सल्फर आंशिक रूप से SO2, क्या, वाष्प अवस्था में जो सल्फर जो है S है वो आंशिक रूप से H2 अणु के रूप में रहता है, जिससे प्रतिबंध पर ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण सल्फर का वाष्प अणु चुंबकीय होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे चलिए 63 में, इसको भी मारिए 50%। घोलक में घुल मिलाने पर, क्या, घोलक में घुल मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्यों। घोलक में जब हम घुल को मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, क्यों। तो घोलक में घुल मिलाने पर, क्या, घोलक में घुल मिलाने पर घुल अणु घोलक में जगह घेरता है, जिससे संघनन में वृद्धि, है ना। जो घोलक में घुल मिलाने पर क्या होता है, घुल अणु घोलक में क्या बनाता है, जगह घेर लेता है, जिसके संघनन में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उसके क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाती है, समझे। नेक्स्ट चलिए इसको 50% पर मारिए। 63 64 को भी आप 50% पर लगा सकते हैं, इसको 50% पर लगाइए। जो 50% और 60% VVI लगा रहे हैं, मतलब वो कंफर्म है कि वो पूछ देगा, मतलब इसमें से बताया ना कि 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम की 3 क्वेश्चन पूछ ही देता है हर साल। घोलक में घुल मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है ना, उसका क्वथनांक बढ़ता है लेकिन वाष्प दाब घट जाता है। अगर ऊपर वाला पूछा तो नीचे वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। देख लीजिए कि घोलक में घुल मिलाने पर अनेकों घोलक अणु के खाली जगह घुल द्वारा भर जाते हैं, जिसके वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसको 100% मार लीजिए, इसको VVI मारिए आप। 65 नंबर क्वेश्चन का आप 100% छप रहा है 2023 के एग्जाम में, ठीक है। क्या कह रहा है कि HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन है, HF प्रबल है कि HCl प्रबल है। तो HCl, क्योंकि प्रबल कौन है, HCl है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि HCl का आकार F से बड़ा है। Cl का जो आकार है, Cl का आकार जो है F से क्या है, बड़ा है। हम लोग पढ़े हैं ना, फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड
आयोगो आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड ऐसे। तो इसका माने फ्लोराइड का आकार बड़ा है, इसलिए क्या है HF जो है Cl से सॉरी Cl HCl जो है HF से मतलब HF ज़्यादा है। सॉरी यार क्या हो रहा है, HF या HCl में प्रबल अम्ल कौन है? तो HCl है ना। क्या है? HCl है, क्योंकि HCl का आकार जो है F से बड़ा है, इसलिए Cl का क्या होगा मतलब इसका प्रबल अम्ल हो जाएगा, है ना। क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, है ना। मतलब हम आकार सही नहीं लिखे, पहले क्लोराइड होगा, उसके बाद फ्लोराइड होगा, उसके बाद ब्रोमाइड होगा, उसके बाद आयोडाइड हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा आकार में, आकार की दृष्टि में क्लोराइड बड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर थी यह है ना फ्लोराइड, मतलब क्लोराइड बड़ा है, इसलिए HCl जिसमें लगा होगा वह प्रबल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में H2S H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आप 100% में इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2O उदासीन है जबकि H2S क्या है? अम्लीय है, क्यों बताइए। H2S जल की तुलना में क्या अधिक अम्लीय है? क्या है? H2S जो है जल की तुलना में यानी H2O की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्योंकि S की तुलना वर्ग में नीचे है। कौन? S की तुलना में क्या है? वर्ग में नीचे है, अतः H प्लस को, है ना, हाइड्रोजन आयन को आसानी से मुक्त कर सकता है, इसलिए क्या है? H2O उदासीन है जबकि H2S एक अम्लीय है। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। HCF3 और HCF5 के जैसे फ्लोराइड जिनॉन नहीं बनाता है, क्यों? F3 F5 नहीं सेम रहता तो होता, यानी कि ये नहीं पूछेगा। आगे चलिए 68 में अक्रिय गैस को केवल जिनॉन यौगिक बनाता है। जिनॉन यौगिक अक्रिय गैस में केवल कौन सा यौगिक? जिनॉन यौगिक बनाता है, क्यों? तो लिखा होगा रेडॉन एवं रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडॉन एक क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। जिनॉन की आयतन ऊर्जा बाकी आदर्श गैसेस से कम है ना। या आसानी से क्रिया कर रसायन यौगिक बनाता है ना। समझ चुके हैं, आगे चलिए। एल्कोहल के जलीय विलयन, एल्कोहल से जलीय विलयन, हाँ इसको भी लगाइए आप 50% पर इसको रखिए और इसको भी देख लीजिएगा। एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? तो लिखा एल्कोहल एक क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक, जो जल में क्या करता है? आयनीकृत नहीं होता है। जल में आयनीकृत एल्कोहल नहीं होता है, जिसके बंधन बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसके बंधन जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, जो जल के ध्रुवीय प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, और इसी कारणवश क्या? इसी कारणवश यहाँ लिखा हुआ आगे, इसी कारणवश से आयनीकृत नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। क्या लिखा है कि डाइएथिल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। डाइएथिल ईथर जो है सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए ये नहीं पूछेगा, आगे देखिए। बराबर आणविक भार वाले नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है। एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है, नहीं बराबर आणविक भार। चलिए आगे। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया कैसे एक अच्छा लिगेंड है, क्यों? तो लिखा है अमोनिया में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या निर्जन युग्म रहता है, जिसमें कोई रिक्त ऑर्बिटल नहीं रहता है। कैसा? रिक्त माने खाली ऑर्बिटल नहीं रहता है, जिससे कि वह धातु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त कर सके। यही कारण है कि अमोनिया NH3 एक अच्छा क्या है? लिगेंड है ना। चलिए देख लीजिएगा, 50% में रखिए इसको भी। आगे चलिए, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के अणु जो है कम क्रियाशील क्यों होते हैं, मतलब होते हैं क्यों? 50% पे इसको रखिए, और पूछ दिया है तो नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं, हटाइए इसको। अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक कम है, क्यों? अब कोई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर आप बोर्ड में मतलब आप ही क्वेश्चन बनाए का, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है ना, कि कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा। चलिए 74 नंबर में अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक कम है। अमोनिया की तुलना में अब की बहुत से यूट्यूबर तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन ला रहे हैं, आंसर ला ही ना रहे हैं, तो इसलिए आप लोग हम आंसर क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करा दिए हैं। चलिए लिखा हुआ है अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक कम है। किसके तुलना में? NH3 है ना। अमोनिया की तुलना में फास्फिन का क्वथनांक कम है, क्यों? तो अमोनिया जो है हाइड्रोजन अबंध बनाता है। क्या? NH3 जो है क्या है?
हाइड्रोजन अवंध बनाता है, इसके कारण अमोनिया की तुलना में फॉस्फोनिक का अपवर्तनांक कम होता है। बस थोड़ा सा याद रखिए कि अमोनिया क्या है, हाइड्रोजन अवंध बनाता है। इसको 50% पर रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। आर्द्र हवा में PCl धूम्र देता है, मतलब आर्द्र हवा में, नमी वाला हवा में PCl जो है धूम्र देता है, क्यों नहीं? इसको नहीं देखिए, आगे देखिए। कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है, इसको आप VBI लगा सकते हैं 50% पर। नहीं यार 100% लगाइए, नहीं नीचे है ना, हाँ चलिए इसको 50% लगाइए, सिर्फ इसको 50% लगाइए। 76 नंबर के, कांच को अतिशीतित द्रव, कांच अतिशीतित मतलब देखते हैं जब मान लिया शीत चल रहा है, शीत बह रहा है और कांच वहाँ लगा हुआ है, तो शीत एक दूसरा साइड लगा हुआ है, जैसे रूम के दरवाजा में देखिए या खिड़की में देखिए, तो हम मन रूम साइड आ जाएगा पानी, उसी को जैसे उधर से इस साइड, मैंने एक साइड से दूसरे साइड पानी को क्रॉस कर जाएगा शीत को, तो उसी को हम अतिशीतित द्रव बोलते हैं ना। कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ठोस है, क्या है, कैसा है, यह एक ठोस है जिसका गुण जो है द्रव से मिलता जुलता है, इसलिए इसको हम कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए PH3 में, इसको आप 100% मार लीजिए, हम छपेगा 2023 में। क्या रहा है कि PH3 से NH3 का अबंध कोण बड़ा है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, तो है ना। PH3 से NH3 का अबंध कोण बड़ा है, क्यों? लिखा हुआ NH3 का अबंध कोण जो है PH3 से बड़ा होता है, क्योंकि, बस क्वेश्चन ही लिख दिया यहाँ तक, है ना। अब क्यों की लगाया है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस से अधिक होता है ना, यानी कि नाइट्रोजन के जो है क्या ऋणात्मकता फास्फोरस से क्या होता है, अधिक होता है, ऐसे अधिक होता है ना, पी होता है, सॉरी फास्फोरस पी माने नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो है फास्फोरस से अधिक होता है, इसलिए PH3 से NH3 का अबंध कोण बड़ा होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम कंफर्म आएगा। आगे देखिए 78 में, उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। क्या? उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों? तो उत्कृष्ट गैसों के उत्तर लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में, सर समझ रहे हैं, अपने आवर्त में तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या वैन डर वाल त्रिज्या है, जबकि उसी आवर्त के अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्या या तो सस्वंक त्रिज्या है या धात्विक त्रिज्या है। इसको आपको मन है तो कर सकते हैं 50% पर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, एनिलीन दुर्लभ भस्म है। चलिए इसको 22 में पूछा है, फिर भी हो सकता पूछ देगा, इसको आप 150 नहीं छोड़िए, इसको आप लोग 100% पर लगाइए, कंफर्म इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एनिलीन दुर्लभ भस्म है ना। क्यों? व्याख्या करना है कि एनिलीन एरोमेटिक एमीन, उसी को बोलते हैं। एनिलीन जो है एलिफैटिक एमीन की तुलना में, किसका? एलिफैटिक एमीन की तुलना में दुर्लभ भस्म होते हैं, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन, क्या? बेंजीन इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है, क्या है? आकर्षीय है, तथा अनुनाद के कारण, किसका? अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर खींचा जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? घट जाता है ना। इसलिए एनिलीन जो है दुर्लभ भस्म है। ठीक है, ये व्याख्या हो गया पूरी तरह से। चलिए आगे लास्ट है, चलिए लास्ट कर गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम ऐसा है वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।